Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from class 6 new NCERT of social science, exploring society, India and beyond. So in this video, we are going to see part 2, that is last part of local government in urban areas. इस chapter को हम part 1 में already explain कर चुके हैं. इस video में हम इसकी exercise, extra notes, extra questions ये सब देखेंगे. So I hope all of you have watched the part 1 of chapter number 12. ये chapter theme D से है. चलिए अब इस chapter की exercise देख लेते हैं जो बुक में दी गई है. तो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक एक करके हम देखेंगे. तो पहला क्वेश्चन है, ऑन योर वे टू स्कूल यू एंड योर फ्रेंड्स नोटिस दैट अ वाटर पाइप इज लीकिंग. अ लॉट ऑफ वाटर इज बीइंग वेस्टेड ऑन अकाउंट ऑफ द लीक. व्हाट वुड यू एंड योर फ्रेंड्स डू इन सच अ सिचुएशन. आप स्कूल जा रहे हैं, रास्ते में आपने देखा कि एक वाटर पाइप लीक हो रहा है जिसकी वजह से बहुत सारा पानी वेस्ट हो रहा है. तो आप और आपके दोस्त इस सिचुएशन में क्या करेंगे. सो वी वुड रिपोर्ट द सिचुएशन टू नियरेस्ट वार्ड कमेटी और अर्बन लोकल बॉडी. जो भी आसपास का अर्बन लोकल बॉडी का ऑफिस होगा वहां जाके हम इन्फॉर्म कर सकते हैं. इफ पॉसिबल वी वुड ऑल्सो इन्फॉर्म द स्कूल अथॉरिटीज और नेबरहुड वॉच ग्रुप टू इंश्योर द इशू इज एड्रेस्ड प्रॉम्प्टली, हेल्पिंग टू कंजर्व वाटर एंड प्रिवेंट फर्दर वेस्टेज. हम आसपास के लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं कि ये पानी वेस्ट हो रहा है. तो अगर आप किसी अथॉरिटी को जानते हैं तो आप जाकर इस चीज की रिपोर्ट कर दीजिए. राइट. सो कुछ ऐसे एक्शन जिससे कि हम वेस्टेज को रोक पाए वो हम ले सकते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनवाइट अ मेंबर ऑफ एन अर्बन लोकल बॉडी near you to your class, discuss with them their role and responsibility, prepare a set of questions to ask them so that meeting is fruitful. आपके आसपास की जो अर्बन लोकल बॉडी है वहां से किसी भी मेंबर को आप बुलाने की कोशिश कीजिए, उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बातचीत कीजिए. कुछ क्वेश्चंस आप बना सकते हैं जो आप उनसे पूछेंगे ताकि मीटिंग आपकी हो वो बहुत फ्रूटफुल हो, जिससे आपको कुछ जानने को मिले. सो कैसे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, व्हाट आर द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. फिर हाउ डू यू मैनेज वेस्ट एंड सैनिटेशन इन द सिटी. जो भी वेस्ट आप कलेक्ट करते हैं उसको कैसे मैनेज करते हैं, या सैनिटेशन यानी साफ सफाई का ध्यान आप कैसे रखते हैं सिटी में. देन व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस, कौन कौन सी कठिनाइयां या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं. हाउ कैन सिटीजन स्पेशली स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट टू सिटी इंप्रूवमेंट. आप पूछ सकते हैं कि कैसे जो नागरिक हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं. खासकर आप स्टूडेंट्स के लिए पूछ सकते हैं कि वो कैसे हेल्प कर सकते हैं. देन व्हाट आर योर प्लान्स फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इन आवर सिटी. फिर आप पूछ सकते हैं कि आपकी सिटी में जो वातावरण है उसको कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या प्लान्स वो लोग सोचते हैं. सो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप फ्रेम कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज डिस्कस विद एडल्ट मेंबर ऑफ योर फैमिली एंड नेबरहुड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ देयर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द अर्बन लोकल बॉडीज. आप अपनी फैमिली में बड़े मेंबर से बात कर सकते हैं, पड़ोसियों से बात कर सकते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन, वो जो चाहते हैं अर्बन लोकल बॉडीज से, उसके बारे में एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं कि उनके हिसाब से अर्बन लोकल बॉडी को क्या क्या करना चाहिए. सो एक्सपेक्टेशन माइट इंक्लूड, कुछ एक्सपेक्टेशन इस तरीके के वो लोग बताएंगे आपको, जैसे इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट एंड रेगुलर गार्बेज कलेक्शन, की कचरा समय समय पर उनके पास से ले जाए जाने की व्यवस्था हो और जो भी वेस्ट है वो मैनेज हो अच्छे से. मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, पब्लिक पार्क्स एंड स्ट्रीट लाइटिंग. देन एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड सीवेज सिस्टम मैनेजमेंट. सो जो पानी का सप्लाई है वो एडिक्वेटली हो, पानी की कमी ना हो. फिर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स टू कंप्लेंट्स एंड इश्यूज लाइक लीक और पॉथ होल्स. हम जो भी नागरिक कंप्लेन करते हैं उसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाना चाहिए, जैसे कि वाटर पाइप लीक हो रहा है या कहीं पर ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉकेज है तो वो सबका रिस्पॉन्स जल्दी से करना चाहिए. देन सेफ्टी मेजर्स सच एज वेल लिट स्ट्रीट्स एंड क्लीन पब्लिक स्पेसेस. और कुछ सेफ्टी मेजर्स का भी उनको ध्यान रखना चाहिए. जो सड़कें हैं वहाँ पे अच्छे से लाइट की व्यवस्था हो और जो पब्लिक स्पेसेस हैं जैसे पब्लिक गार्डन्स है वो सब क्या हो, क्लीन हो. राइट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड अर्बन लोकल बॉडी. कोई भी अर्बन लोकल बॉडी की अच्छी क्या खासियत हो सकती है वो आपको बतानी है. तो जैसे पहला है ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल ऑपरेशन. जो भी वो लोग एक्शंस लेते हैं वो ट्रांसपेरेंट हो, नागरिकों को पता हो कि क्या काम हो रहा है, और अकाउंटेबल हो कि अगर वो कोई एक्शन लेते हैं अगर उसमें कुछ गलतियां हो जाती है, मान लो रोड बनाया और रोड में गड्ढे होने लग गए एक बारिश के बाद ही, तो वो अकाउंटेबल हो, उनको जाके हम कंप्लेन करें तो वो अपनी गलती को माने कि हाँ हमसे गलती हुई है और उसके लिए एक्शन ले. देन एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन सर्विसेज होनी चाहिए. देन गुड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जैसे कि रोड मेंटेनेंस, लाइटिंग, पार्क्स, ये सब अच्छे से व्यवस्थित होने चाहिए. देन प्रॉम्प्ट एंड एक्सेसिबल कंप्लेंट रिजोल्यूशन. कोई कंप्लेन उनके पास जा रही है तो प्रॉम्प्टली तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, उसको सॉल्व करने का काम करना चाहिए. देन एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स. जो भी हमारा वातावरण है उसको कंजर्व करने के लिए अच्छे से अच्छे इनिशिएटिव्स या स्टेप्स लेने चाहिए. ओके. नाउ आपको यहाँ पर अब सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज बतानी है पंचायती राज सिस्टम और अर्बन लोकल बॉडीज के बीच में. तो सिमिलैरिटीज क्या है, दोनों में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, दोनों ही जो
लोकल इश्यूज हैं वहाँ के कम्युनिटी के, उनको सॉल्व करते हैं। कम्युनिटी वेलफेयर यानी लोगों के भलाई के काम करते हैं। सिटीजन को भी इन्वॉल्व करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। डिफरेंसेस क्या क्या है? पंचायती राज जो है वो रूरल एरियाज को देखते हैं यानी ग्रामीण क्षेत्रों को, और अर्बन बॉडी सिटीज और टाउन को देखती हैं। देन अर्बन बॉडीज मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेस्ट यूनिक टू सिटीज। और ऐसे ही अर्बन जो गवर्नेंस है, स्ट्रक्चर, डिवीजन इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, काउंसिल, नगर पंचायत, ये सब हमने देखा था किस बेसिस पे? सिटी के साइज पे, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपकी बुक के एक्सरसाइज के, हमने सभी क्वेश्चन देख लिए। नाउ लेट्स सी द एक्स्ट्रा नोट्स एंड देन वी विल सी द एक्स्ट्रा क्वेश्चन। सो सबसे पहले हमने देखा था इंट्रोडक्शन की अर्बन लोकल बॉडीज होती क्या है। सो ये गवर्न करती हैं सिटीज और टाउन को, और जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं वहाँ पे रहने वाले रेसिडेंट्स यानी वहाँ पर रहने वाले रहवासियों की, उसकी देखरेख करती हैं। देन दे रिप्रेजेंट अ डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच एनेबलिंग लोकल डिसीजन मेकिंग। सो ये डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच फॉलो करती है, मतलब ऊपर से सेंटर के पास से पावर जो है वो लोकल बॉडीज के पास आता है ताकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो लोकल लेवल की जो इश्यूज हैं उनको डील करने के लिए लिए जा सके। देन टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज में हमने पहला देखा था म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो कि 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है जिस सिटी की, वो इसमें आते हैं। देन म्यूनिसिपल काउंसिल, ये सर्व करते हैं टाउन्स विद पॉपुलेशन बिटवीन 1 लाख टू 10 लाख। ऐसी नगर पंचायत स्मॉलर टाउन्स के लिए होते हैं जिनका पॉपुलेशन 1 लाख से कम होता है। देन वी लर्नड अबाउट द की फंक्शंस ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज, क्या क्या फंक्शन है इनके। सो मैनेज द इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। फैसिलिटेट करना मतलब सुविधाएं देना, कौन सी? वेस्ट डिस्पोजल की, हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज करना, सोशल सर्विसेज। देन एनफोर्स लॉ ऑन एनवायरमेंटल केयर, टैक्सेशन एंड अर्बन प्लानिंग। सो ये कुछ इनके फंक्शंस हैं। देन वी सॉ द इंपॉर्टेंस इन पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसमें अगर सिटीजन पार्टिसिपेट करते हैं तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है। सो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इंश्योर सिटीजन्स वॉइस इन अर्बन मैनेजमेंट। जो भी अर्बन मैनेजमेंट में वो लोग एक्शन लेते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो इंश्योर करते हैं, वो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि सिटीजन भी पार्टिसिपेट कर सके, उनकी आवाज को, उनकी बातों को भी सुना जाए। एनकरेज सिटीजन टू बी इन्वॉल्व, रिपोर्टिंग इश्यूज एंड फॉलोइंग रूल्स, कि सिटीजन इन्वॉल्व हों, वो अपने इश्यूज को रिपोर्ट करें और जो भी रूल्स बनाती है वहाँ के अर्बन लोकल बॉडीज उनको फॉलो करें। देन सिटीजन एक्शंस लाइक वेस्ट सेग्रीगेशन, इंप्रूव एफिशिएंसी एंड क्लीनलीनेस, मतलब जो नागरिक हैं उनको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे हमने इंदौर का एग्जाम्पल देखा था कि कैसे वहाँ के जो लोग हैं पहले ही वेस्ट डिस्पोजल से पहले उसको सेग्रीगेट कर लेते हैं, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग। इस तरीके से जो वर्क सिटीजन अपने लेवल पे कर सकते हैं उन्हें वो करने चाहिए। देन हमने देखा था रोल ऑफ सिटीजन इन अर्बन गवर्नेंस, कि जो शहरों में जो गवर्नमेंट वर्क करती है उसमें सिटीजन अपना क्या रोल प्ले कर सकते हैं। तो रेस्पॉन्सिबल एक्शंस लाइक वेस्ट सेग्रीगेशन, रिपोर्टिंग डैमेज, देन सपोर्टिंग कैंपेन्स, जो भी अगर क्लीनिंग ड्राइव्स हो रही हैं तो उन सब में पार्टिसिपेट करना। सिटीजन्स ड्यूटी एड अर्बन बॉडीज इन अचीविंग क्लीन एफिशिएंट सिटी, अगर सिटीजन अपनी ड्यूटी को फुलफिल करते हैं तो अर्बन लोकल बॉडीज बहुत आसानी से अपना काम कर सकते हैं और सिटी को क्लीन रख सकते हैं। जैसे इंदौर क्लीनलीनेस सक्सेस ड्यू टू एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन। सो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे स्टूडेंट्स। नाउ लेट अस जस्ट सी द एक्स्ट्रा क्वेश्चन। सो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। सो पहला है, व्हाट इज द अर्बन लोकल बॉडी फॉर अ सिटी विद ओवर 10 लाख पॉपुलेशन। 10 लाख पॉपुलेशन से अगर ज्यादा पॉपुलेशन है किसी सिटी की तो किस कैटेगरी में आती है? नगर पंचायत, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल या ग्राम पंचायत? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। देन विच सिटी हैज won the स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड फॉर क्लीनलीनेस मल्टीपल टाइम्स? भोपाल, इंदौर, चेन्नई या दिल्ली? इंदौर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग वेस्ट मैनेजमेंट इन अर्बन एरिया। अर्बन एरियाज में वेस्ट मैनेजमेंट को कौन देखरेख करता है? स्टेट गवर्नमेंट, रूरल पंचायत, अर्बन लोकल बॉडीज या सेंट्रल गवर्नमेंट? अर्बन लोकल बॉडीज। देन व्हाट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ अर्बन लोकल बॉडी, सबसे जो कम पॉपुलेशन वाली सिटी है उसमें कौन सी अर्बन लोकल बॉडी वर्क करती है? वार्ड कमेटी, नगर पंचायत, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या सिटी काउंसिल? नगर पंचायत। देन नेक्स्ट इज, द म्यूनिसिपल काउंसिल इज मेंट फॉर सिटीज विद पॉपुलेशन बिलो 1 लाख, बिटवीन 1 to 10 lakh, above 10 lakh या exactly 10 lakh? ऑप्शन बी, between 1 to 10 lakh. Then citizen can help urban local bodies by reporting local issues, ignoring problems, relying only on government staff, avoiding community services. So इसमें पहला है reporting local issues. Then next is, which of these is a function of urban local body? Water supply management, international trade, national defense, space exploration. So इसका आंसर है water supply management. Then urban local bodies can raise funds through
टैक्सेस एंड फाइन्स, चैरिटी, ओनली गवर्नमेंट ग्रांट्स या फॉरेन एड्स? तो इसका आंसर है ए, टैक्सेस एंड फाइन्स से अर्बन लोकल बॉडीज फंड इकट्ठा करती है। देन नेक्स्ट इज डिसेंट्रलाइजेशन इन अर्बन गवर्नेंस प्रमोट्स। डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है? सिटीजन इन्वॉल्व होते हैं, गवर्नमेंट ओनली डिसीजन मेकिंग, रूरल एक्सपेंशन या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसमें सिटीजन इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। देन रोल ऑफ वार्ड कमिटीज इंक्लूड इंटरनेशनल रिलेशन, लोकल सैनिटेशन एंड रिपेयर्स, देन नेशनल डिफेंस या टूरिस्ट डेवलपमेंट। लोकल सैनिटेशन एंड रिपेयर्स का काम कौन करती है? वार्ड कमिटीज करती हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। डैश इज द हाईएस्ट अर्बन लोकल बॉडी फॉर सिटीज विद पॉपुलेशन अबव 10 लाख। सो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। डैश इज द अर्बन लोकल बॉडी फॉर स्मॉलर टाउन्स इन डेवलपिंग स्टेज, नगर पंचायत। देन डैश स्कीम अवॉर्ड सिटीज फॉर क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन एफर्ट्स। कौन सी स्कीम थी वो? स्वच्छ सर्वेक्षण। देन अ म्युनिसिपल काउंसिल सर्व सिटीज विद पॉपुलेशन बिटवीन 1 to 10 लाख। देन एट द हाउस होल्ड लेवल इट्स इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट सेग्रीगेशन अगर हाउस होल्ड लेवल पे कर लें तो वेस्ट मैनेजमेंट इफेक्टिवली होता है। देन अर्बन लोकल बॉडीज रेज फंड्स थ्रू डैश फाइन्स एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स, टैक्सेस, फाइन्स एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स। देन नेक्स्ट इज सिटीज आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड डैश बेटर एडमिनिस्ट्रेशन वार्ड्स। देन डैश कमिटीज हैंडल सैनिटेशन एंड माइनर रिपेयर्स इन वार्ड। वार्ड कमिटी ये हैंडल करती है। देन सिटीजंस डैश इज क्रूशियल फॉर एफिशिएंट लोकल गवर्नेंस। पार्टिसिपेशन इज क्रूशियल फॉर एफिशिएंट लोकल गवर्नेंस। Then ward committees in cities address issue like dash and garbage collection, sanitation and garbage collection. Then in cities, local bodies are known as urban local bodies. Indore has won cleanliness award due to strong dash efforts. Citizens effort, citizen ने, वहाँ के नागरिकों ने बहुत efforts लगाए हैं, इसीलिए बहुत सारे awards जो स्वच्छता से related है, cleanliness से related है, इंदौर ने जीते हैं। अब कुछ short questions देख लेते हैं। तो पहला है function क्या है urban local body के? तो they manage public services, sanitation, infrastructure and ensure effective local governance. Why is decentralization important in urban governance? So it allows local decisions to be made closer to the people, improving responsiveness and efficiency. Then what role do citizens play in city cleanliness? They help by segregating waste, reporting issues and participating in community cleanup drives. Then what is Swachh Survekshan? ये क्या है? So ये एक government initiative है that ranks cities based on their cleanliness and sanitation efforts. Then next is what does a ward committee do? Ward committee क्या काम करती है? तो ये हैंडल करती है local issues को such as waste management, sanitation and community services within its area. Then which city has won multiple Swachh Sarvekshan award? So Indore for its highest standard of cleanliness and citizen participation. Then how do urban local bodies generate revenue? Revenue मतलब मैंने बताया था income है ना? So urban local bodies कहाँ से अपनी income generate करती हैं? So through taxes, fines, government grants. Grant मतलब होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है वो कोई फंड प्रोवाइड करती है अर्बन लोकल बॉडीज को वर्क करने के लिए, तो उसे हम ग्रांट कहते हैं। फीस फॉर पब्लिक सर्विसेज, तो ये कुछ सोर्सेज है जहां से अर्बन लोकल बॉडीज अपने फंड रेज करती हैं। देन व्हाट इज द रोल ऑफ नगर पंचायत? इट गवर्न्स स्मॉल टाउन्स दैट आर ट्रांजिशनिंग टू अर्बन एरियाज। नगर पंचायत सबसे स्मॉल सिटीज जो होती हैं, टाउन्स होते हैं, वहां की हेड अर्बन लोकल बॉडी होती है। देन व्हाट इज पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी? अ सिस्टम वेयर सिटीजंस एक्टिवली पार्टिसिपेट इन लोकल गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग, उसे हम कहते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। देन व्हाट इश्यूज डू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एड्रेस? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करते हैं? सो मैनेज करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन, हेल्थ सर्विसेज, वेस्ट डिस्पोजल एंड लोकल डेवलपमेंट्स। देन हाउ आर सिटीज डिवाइडेड फॉर बेटर गवर्नेंस? सिटीज आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एरियाज कॉल्ड वार्ड्स। सो सभी सिटीज वार्ड्स में डिवाइड होती है और हर वार्ड के लिए एक वार्ड कमिटी होती है जो वहां का गवर्नेंस करती है। देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल? इट गवर्न्स सिटीज विद मॉडरेट पॉपुलेशन फोकसिंग ऑन अर्बन मैनेजमेंट एंड सर्विसेज। सो ये हो गए हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं, देन वी विल वाइंड अप दिस वीडियो। सो एक्सप्लेन द मेन टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज एंड देयर रोल्स। सो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर लार्जर सिटीज मैनेजिंग मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सैनिटेशन। म्युनिसिपल काउंसिल मिड सिटीज के लिए होते हैं, हैंडलिंग एसेंशियल अर्बन सर्विसेज। और नगर पंचायत स्मॉल टाउन्स के लिए होते हैं जो वहाँ पे इनिशियल अर्बन डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। देन डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। अर्बन गवर्नेंस में अगर सिटीजन पार्टिसिपेट करते हैं तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है? सो ये एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है, सिटीजन रिपोर्ट इश्यूज एंड फॉलो गाइडलाइंस, कम्युनिटी हेल्थ को इंप्रूव करता है, एनकरेजेस क्लीनलीनेस एंड हाइजीन प्रैक्टिसेस, अकाउंटेबिलिटी पे ध्यान देता है। अकाउंटेबिलिटी मतलब कि जिम्मेदारी लेना, सिटीजन इंश्योर लोकल बॉडीज आर रिस्पॉन्सिव टू देयर नीड्स। देन एनवायरमेंटल केयर, सिटीजन इससे क्या करते हैं? इन्वॉल्व होते हैं वेस्ट मैनेजमेंट में और अपने एनवायरमेंट को भी ध्यान
देते हैं। देन नेक्स्ट इज व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटीज डू वार्ड कमिटीज हैव। वार्ड कमेटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? तो सबसे पहले तो सैनिटेशन मैनेजमेंट, मेंटेनिंग क्लीनलीनेस एंड वेस्ट डिस्पोजल, फिर माइनर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो छोटे छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसमें कुछ नुकसान हो जाता है तो उसको रिपेयर करना, जैसे कि स्ट्रीट लाइट अगर खराब हुई तो उनको देखना। देन कम्युनिटी एंगेजमेंट इन्वॉल्विंग रेसिडेंट्स इन लोकल प्रोजेक्ट्स। देन रिपोर्टिंग इशूज, आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग लोकल इशूज क्विकली। कोई से भी जो लोकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इशूज आ रहे हैं, उसको मैनेज करना और जल्दी से जल्दी सॉल्व करना। देन हाउ डू अर्बन लोकल बॉडीज फंड देयर ऑपरेशन, कहाँ से उनको पैसे मिलते हैं? लोकल टैक्सेस, जो प्रॉपर्टी टैक्स होते हैं, वाटर टैक्सेस होते हैं, वो सर्विस फी फॉर वेस्ट मैनेजमेंट एंड अदर सर्विसेज, इसके लिए लोग सर्विस फी लेते हैं। देन गवर्नमेंट ग्रांट, ग्रांट मैंने अभी आपको समझाया, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लोकल अर्बन बॉडीज को देती हैं फंक्शन करने के लिए, उस फंड को हम ग्रांट बोलते हैं। और फाइन्स फॉर नॉन कंप्लायंस इन सैनिटेशन, तो फाइन भी लगाती है गवर्नमेंट। यही सारे पैसे क्या है? गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं जिसके थ्रू अपने ऑपरेशंस को, अपने फंक्शंस एक्टिवली इंप्लीमेंट करती हैं। सो इसके साथ स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 12 अपना पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपने पिछला पार्ट देखा है, अगर नहीं देखेंगे तो इस वीडियो में इतना क्लियर नहीं होगा। ओके, सो सभी चैप्टर्स को प्लीज जाके रिवाइज करिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए। और एक चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, स्टूडेंट्स आप लोग लिखते हैं, अपने मार्क्स बताते हैं। आई एम सो हैप्पी, आई कांट एक्सप्लेन यू। मुझे इतनी खुशी होती है सब पढ़ के, जब आप लोग शेयर करते हैं कि आपके इतने मार्क्स आए, आप इम्प्रूव कर रहे हैं। आई अश्योर यू कि आप इसी तरीके से रिवाइज करते रहे, अच्छे से पढ़ते रहे, तो आपके फाइनल्स में और भी अच्छे मार्क्स आएंगे। बट आई एम हैप्पी, देखो मार्क्स मैटर करते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। क्या मैटर करता है? वो ये मैटर करता है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको आप इतने अच्छे से पढ़िए कि कोई भी आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछे तो वो आपको अच्छे से समझ आए। तो आई होप आप चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि मार्क्स सिर्फ इसी क्लास के आएंगे, है ना, टॉपिक ये आगे की क्लासेस में भी आएगा, तो वहां पर फिर से यही चीजें रटोगे या यही क्वेश्चंस याद करोगे, बड़े बड़े आएंगे आंसर तब तो, है ना। तो इससे अच्छा है कि जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से आप समझते चलिए। तो प्लीज जो पार्ट 1 होता है ना बेसिकली, जिसमें मैं चैप्टर एक्सप्लेन करती हूँ, उसको ध्यान से देखिए। ओके, सो इसके साथ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं चैप्टर 12 करने के साथ साथ थीम ए, थीम बी, थीम सी और थीम डी, ये चारों थीम के सभी चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं। थीम ई, इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस का एक चैप्टर बचा है, चैप्टर नंबर 14, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। और उसके साथ ही हमारी सोशल साइंस के सभी चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। सो आपको सभी चैप्टर्स कैसे लग रहे हैं? आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं कि नहीं? अगर पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज, और वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।